सम्राट अशोक, एक योद्धा से धर्मप्रिय राजा बनने की गाथा भूमिका। भारत का इतिहास महान सम्राटों और योद्धाओं से भरा हुआ है, लेकिन इनमें से एक ऐसा नाम है जिसने केवल युद्ध जीतने में ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा को बदलने में भी योगदान दिया। सम्राट अशोक। मौर्य वंश के इस महान राजा ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अनेकों युद्ध लड़े, लेकिन कालांतर में अहिंसा और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाकर शांति का संदेश दिया। यह कहानी सम्राट अशोक की अद्भुत यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उनका हृदय परिवर्तन और शांति की खोज प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अशोक का प्रारंभिक जीवन और युवावस्था। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। वे बचपन से ही बुद्धिमान, वीर और शक्तिशाली थे। जब वे युवा हुए, तब उन्हें प्रशासन और युद्ध नीति की शिक्षा दी गई। अपने भाइयों के बीच वे सबसे ज्यादा योग्य थे, लेकिन उनके कठोर स्वभाव के कारण दरबारी उनसे थोड़ा भयभीत रहते थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता संभाली। किंवदंतियों के अनुसार अपने विरोधियों को हराकर वे पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कई युद्ध लड़े और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उनका सबसे भयंकर युद्ध कलिंग युद्ध था, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग युद्ध, रक्तपात और पश्चाताप। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था जिसे अशोक अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। कलिंग के लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने मौर्य सेना का कड़ा प्रतिरोध किया। युद्ध भयानक था। लाखों सैनिक मारे गए, हजारों स्त्रियां विधवा हो गईं और अनगिनत बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब अशोक ने युद्ध भूमि का दौरा किया। उन्होंने चारों ओर रक्त से लथपथ शव देखे, बच्चों और महिलाओं की चीत्कारें सुनी और चारों तरफ विनाश ही विनाश देखा। यह दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या मैंने यह सब केवल अपने अहंकार और विजय की भूख के कारण किया है? यह पश्चाताप का क्षण था। उसी समय उन्होंने शपथ ली कि वे अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और शांति का मार्ग अपनाएंगे। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली। उन्होंने बुद्ध के अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। वे बौद्ध भिक्षुओं से मिले और बुद्ध के उपदेशों को समझने लगे। अशोक ने अपने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने अहिंसा को अपनाया और शिकार तथा बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने धम्म नीति की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात कही गई। उन्होंने राजकीय धर्म प्रचारकों को अन्य देशों में भेजा ताकि शांति और करुणा का संदेश फैलाया जा सके। उन्होंने केवल अपने साम्राज्य में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के धम्म स्तंभ और संदेश। अशोक ने पूरे भारत में कई धम्म स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए, जिन पर उनकी शिक्षाएं खुदी हुई थीं। इन स्तंभों पर लिखा था, सभी मनुष्य समान हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम और करुणा रखनी चाहिए, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन स्तंभों का उद्देश्य था लोगों को नैतिकता, सत्य, करुणा और दया का संदेश देना। ये स्तंभ आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक का उत्तराधिकार। अशोक ने अपने अंतिम वर्षों में पूरी तरह से आध्यात्मिकता और शांति के मार्ग को अपना लिया। उन्होंने न्यायप्रिय प्रशासन चलाया और लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाईं। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन अशोक द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांत पूरी दुनिया में फैल गए। आज भी वे एक ऐसे महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपने अहंकार और हिंसा को त्याग कर पूरी दुनिया को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। निष्कर्ष, सम्राट अशोक की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के आत्म परिवर्तन की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, दया और करुणा से प्राप्त होती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि पश्चाताप के बाद भी परिवर्तन संभव है। उन्होंने युद्ध की राख से उठकर शांति का दीप जलाया, जो आज भी पूरे विश्व को रोशन कर रहा है। यही कारण है कि सम्राट अशोक को इतिहास में
भारत का महानतम सम्राट कहा जाता है।